हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ब्रेन के बारे में देखा था कि ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना। ये जो पीछे होता है वो क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। जो हिंड ब्रेन के अंदर 3 डिवाइड है। ओके, एक तो पोन्स। ओके, पोन्स का काम क्या है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करना। आपने पैम्पलेट से लिखा होगा तो उसमें जरा आप ध्यान से देख लेना कि पोन्स जो है, जो हिंड ब्रेन में है, तो पोन्स का काम क्या है, हम जो ये रेस्पिरेशन करते हैं ना, कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पोन्स, जो हिंड ब्रेन में होता है। अच्छा, वहाँ पर हमने ये भी देखा कि सेरेबेलम और मेड्यूला। ओके, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा पूरा नाम है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला बोलेंगे। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सीएनएस और पीएनएस 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अच्छा, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम आज बात करेंगे किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। ओके, किसकी बात करेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करें उससे पहले मैं आपको 2 और वर्ड क्लियर करवा दूं। हमने देखा था वॉलेंटरी एक्शन एंड इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इसका मतलब समझो, बहुत सारे स्टूडेंट इन वर्ड में कंफ्यूज्ड रहते हैं। वॉलेंटरी एक्शन क्या है, जो हम चाहते हैं और वो करते हैं, है ना। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार, इतना वीडियो बनाने के बाद मुझे सो जाना है, तो मैं सो जाऊंगा, तो वो वॉलेंटरी एक्शन हुआ। चलो, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा भाग के आऊँ, रनिंग करके आऊँ, वॉकिंग करके आऊँ, और मैं निकल पड़ता हूँ, तो वो सब वॉलेंटरी एक्शन है। इनवॉलेंटरी क्या है, इनवॉलेंटरी में आपको, आप नहीं सोचते हो, मतलब आप चाहते हो वो नहीं होता। जैसे हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन जो है। ओके, तो हार्ट बीट मतलब हम चाहते नहीं ऐसे कि थोड़ी देर के लिए चलो मैंने अपना हार्ट बंद कर लिया है। अब नहीं चाहोगे तो भी वो हार्ट बीट, तो हार्ट जो है वो बीट करता ही रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। और इनवॉलेंटरी एक्शन जो है, ओके, इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो मेड्यूला, कौन, मेड्यूला, मेड्यूला कहाँ पे होता है, हिंड ब्रेन के अंदर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन के अंदर जो इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, और मेड्यूला कहाँ पे होता है, हिंड ब्रेन के अंदर। ओके, तो ये 2 वर्ड आपको समझने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मैंने बताया था कि हिंड ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, कि जो मेड्यूला होता है वो मेड्यूला का एक्सटेंशन पार्ट है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो पहला पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, कुछ इस तरीके से होता है, राइट। उसका ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है, मेड्यूला। तो आप बोल सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड है वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, विच इज अ पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला। पोस्टीरियर किसको बोलेंगे, ये पेन है, ये पेन का ध्यान से देखो, ये पेन ऐसे है, तो ये उसका पीछे वाला हिस्सा जिसको पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे। तो मेड्यूला का जो पीछे का हिस्सा जो होता है वो एक्सटेंड होके सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। आपको बताया कि इस तरीके से, है ना, आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है हमारा पूरा ऐसे वर्टिब्रल कॉलम से किससे क्लोज्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम से क्लोज्ड होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका, वो इस तरीके से जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से, और इसके अंदर कितनी पेयर होती है, 31 पेयर होती है। याद रखो, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो 31 पेयर होती है। अच्छा, ये इनके आसपास, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके आसपास 3 मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं। ब्रेन में भी हमने देखा था, उसको हम मैनिंग्स बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। जो ग्रे मैटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है, और व्हाइट मैटर फिर अंदर होता है, राइट।
तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बात करनी है आपको। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कुछ इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाएगी, है ना। आपको किसी ने पिंच किया तो सीधा ब्रेन तक नहीं जाएगा, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है। किसी ने आपको पिंच किया, थप्पड़ मारा, ये सब क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ पे जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। ओके, फिर उसके बाद है ना, जैसे आपको किसी ने पिंच किया तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड होके ब्रेन तक जाएगी। ओके, फिर क्या होता है कि ब्रेन फिर ऑर्डर करता है, फिर वो मोटर, यहाँ पर एक वर्ड है ध्यान से देखो, मोटर इंफॉर्मेशन। ओके, मोटर इंफॉर्मेशन। तो फिर क्या होगा कि ब्रेन आइडिया देगा कि भाई क्या करना है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, ओके, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सेंसर इंफॉर्मेशन के थ्रू पहुंच गया, लेकिन अब आप उसको रिएक्ट करोगे ना, या तो आप उसको थप्पड़ मारोगे, या तो उसको छोड़ दोगे, या उसको कुछ बोलोगे आप। तो ये आइडिया आपको कौन देता है, ब्रेन। फिर वो ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। इस तरीके से दो टाइप की ट्रैक्ट होती है। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स रन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन ट्रैक्ट। तो नर्व फाइबर होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ओके, तो असेंडिंग ट्रैक्ट जो होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट जो होते हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट जो होते हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। ओके, असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी होते हैं जो मोटर इंफॉर्मेशन। ओके, मोटर इंफॉर्मेशन हमने बताया, हमने देखा था कि फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम है, वो वहां पर मोटर एरियाज होता है, थिंकिंग पावर चलता है। तो ब्रेन आपको फिर आइडिया देगा कि भाई आप उसको थप्पड़ मारो, फिर हम उसको थप्पड़ लगाते हैं, राइट। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट मोटर इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, और ये कहां से होता है, फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। यानी दो टाइप की इंफॉर्मेशन कंडक्ट होती है, एक होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, और दूसरा होता है मोटर इंफॉर्मेशन जो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड होके फिर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में कुछ आइडिया मैंने आपको दिया। अब हमारी बॉडी के अंदर हम कुछ एक्शन ऐसी करते हैं जिसको रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर नाम दिया गया है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, पहले तो आप इतना समझ लो कि इनवॉलेंटरी एक्शन जो है, जैसे हार्ट का बीट होना, है ना, इसको हार्ट का बीट होना, उसको हम क्या, हार्ट बीट को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला, मतलब ब्रेन, हिंड ब्रेन। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, यानी कुछ एक्शन ऐसे है जिसमें ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड ही हैंडल कर लेता है। तो वो एक्शन कौन सी है, रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल दे दूं, फिर उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। कि मान लो कि ये ग्लास है जिसमें बिल्कुल गर्म दूध है, मुझे पता नहीं है, मैं आया, इसको टच किया, एकदम से हाथ मैंने वापस ले लिया। रिमूवल और विड्रॉवल है, अपना हाथ जो है वो वापस खींच लेना, एकदम से हम वापस खींच लेते हैं, क्योंकि ये ग्लास है उसके अंदर गर्म दूध है और हमने हाथ लगाया, इसको खींच लिया। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ओके, इसमें ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वो स्पाइनल कॉर्ड ही हैंडल कर लेगा, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज जाएगा फिर वापिस आएगा, इतने में तो आप जल जाओगे, तो उसको स्पाइनल कॉर्ड ही। तो रिफ्लेक्स एक्शन उस टाइप के होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है, फिर वो ब्रेन तक जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको। ओके, तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को आप हाथ लगाओगे, एकदम से हाथ अपना वापस खींच लोगे, उसको आप बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कफिंग, खांसी का आना, स्नीजिंग, ओके, छींक का आना,
फिर ये हमारी आईज जो ब्लिंकिंग करती है ना, इस तरीके से ब्लिंकिंग करती है, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं कि एकदम डार्क लाइट में हमारी ये जो प्यूपिल है, ओके, वो छोटी हो जाना, बड़ी हो जाना, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर अब देखो तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम है ना, हमने देखा था ये डायफ्राग्राम यहाँ पे होता है, उसका जो मूवमेंट है वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो कुछ एक्शन ऐसी है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हैंडल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, ये एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है जो एक्सटर्नल स्टिम्युली से मिलता है, लेकिन इसमें ब्रेन को पता नहीं चलता है। हाँ, थोड़ी देर के बाद पता चलता है ब्रेन को, क्योंकि सीधी बात है कि घर में दिन भर में कुछ भी हो, रात को पापा घर पे आते हैं तो दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ हुई है ना, बच्चों ने जो भी एक्टिविटीज़ की है उसको हैंडल दिन भर मम्मी कर लेती है, रात को सिर्फ पापा को इन्फॉर्म करना रहता है कि भाई हाँ ये हुआ था, राइट। तो मम्मी क्या है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, और पापा क्या है यहाँ पर ब्रेन है, उनको बताना ज़रूरी है, लेकिन दिन भर फिर उनको फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिजनेस पर बैठे, ऑफिस में बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी मम्मी दिन भर में घर की जितनी भी मतलब कामकाज है, बच्चों का हो या कोई भी, वो हैंडल कर लेती है। तो बस इसी तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, थोड़ी देर के बाद ब्रेन को पता चल जाएगा, ब्रेन को इंफॉर्मेशन वो दे देगा, लेकिन इमीडिएटली इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या बता रहा है कि एक इट इज शोन अंडर अ कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी के अंदर ये बिल्कुल रिएक्ट होता है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इट इज इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, ओके, टू एक्सटर्नल स्टिमुली विदाउट नॉलेज ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम को कोई पता ही नहीं था। अच्छा, सेरेब्रम कहाँ पे होता है, तो फोर ब्रेन के अंदर होता है, ओके। तो विदाउट नॉलेज ऑफ सेरेब्रम, ये एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो फिर सेरेब्रम या ब्रेन को मतलब इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन इमरजेंसी में तो स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है। तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बताए कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, रिमूवल और विड्रॉल हैंड व्हेन वी टच हॉट ऑब्जेक्ट, यानी हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं तो अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कफिंग, स्नीजिंग, ये नी जर्क है ना, नी जर्क भी होता है, वो भी होता है। फिर मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर डार्क लाइट के अंदर, बिल्कुल फास्ट लाइट के अंदर हमारा ये जो प्यूपिल है वो छोटा बड़ा होना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी बनता है कि इनवॉलेंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला, मतलब हिंड ब्रेन यानी ब्रेन, और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इनवॉलेंटरी एक रिदमिक वे के अंदर चलता है ना, रिदमिक, जैसे हार्ट बीट हमारा है वो रिदम में चलता है, और आप देखोगे बिल्कुल हाथ एकदम से खींच लेना, ये क्विक एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को क्विक एक्शन भी बोला गया है। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस भी समझना है। अच्छा, इनवॉलेंटरी जो एक्शन होता है वो फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, है ना, हमारे जो अंदर के जो बॉडी पार्ट्स है वो जो फंक्शन कर रहे हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शन है। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि इट इज इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स बट विदाउट नॉलेज ऑफ सेरेब्रम, इसमें सेरेब्रम के पास कोई उसका नॉलेज नहीं होता है। इनवॉलेंटरी एक्शन के आप एग्जांपल क्या दे सकते हो कि जैसे हार्ट बीट्स होना, फिर ब्रीथिंग, ओके, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शन में आएगा। और रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए। अच्छा, इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो कंट्रोल होता है रिदमिक वे के अंदर, ओके, रिदमिक वे के अंदर कंट्रोल होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो बिल्कुल क्विक एक्शन होता है। क्या होता है, क्विक एक्शन होता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी बनता है, इनवॉलेंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझाया मैंने आपको, और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझाया। स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों ही आपको पैम्पलेट में शॉर्ट नोट में मिल जाएंगे, ओके।
वहां से आपको लिखना है, तैयार भी करना है, और रिफ्लेक्स एक्शन भी वहां पर है। हाँ, डिफरेंस जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन का मैं आपको वो सेंड करूंगा। ओके, इसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम पर चलेंगे। हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है, चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा हॉर्मोन्स। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें।